तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंग यूजिन को प्रपोज करता है, तो यूजिन फैंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद फैंग और यूजिन स्पेस में स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर बहुत इंजॉय करते हैं। और हम देखते हैं कि नंबर 1 फैंग और यूजिन की इन मेमोरीज की पिक्चर्स क्लिक करके सेव कर रहा होता है। फैंग और यूजिन स्पेस में इंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हमें बे सिटी ऑफ जियांगनान के बीच का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक शूटिंग स्टार को गिरते हुए देखते हैं। तो वहाँ के लोग शूटिंग स्टार को देखकर कहते हैं कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, पर हम देखते हैं कि वो कोई शूटिंग स्टार नहीं होता, वो एक एग होता है जो कि स्पेस से आकर यहाँ पर गिरता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का एग है, और इस एग के बारे में हमें आज के एपिसोड में मालूम होगा। तो अब बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हम उसी एग को देखते हैं, जिसके बाद हम एक रिडार को देखते हैं जिस पर उस एग की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा होता है। ये रिडार मिलिट्री का होता है, जहाँ पर सोल्जर्स इस चीज के बारे में मालूम कर रहे होते हैं कि ये क्या है, क्योंकि वो ये बात नहीं जानते कि ये एक एग है और ये स्पेस से आकर गिरा है। सोल्जर्स इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका कमांडर भी आ जाता है। तो एक सोल्जर भागते हुए कमांडर के पास आता है और उन्हें सल्यूट करते हुए रिपोर्ट करता है कि पैसिफिक ओशन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे रिडार से ये पता चला है कि डीप समंदर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो रहे हैं, और ये भी संभावना है कि ये सब मॉन्स्टर्स मिलकर हम पर अटैक कर दें। और इन मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही है, यानी कि ये मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा जमा हो रहे हैं। सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम जिग्जियन मार्शल हॉल का व्यू देखते हैं। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि जिग्जियन मार्शल हॉल के अंदर बैठा अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। फैंग यहाँ पर गॉड कैटलॉग के थर्ड स्क्रॉल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। पहले तो फैंग स्लो प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद फैंग स्पीड में प्रैक्टिस करता है। और हम देखते हैं कि यूं ही कुछ घंटों प्रैक्टिस करने के बाद फैंग उस स्क्रॉल को कम्प्लीटली मास्टर कर लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने इसे मास्टर कर लिया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने गॉड कैटलॉग के थर्ड स्क्रॉल को फिनिश किया है। और फिर फैंग अपने इस गॉड कैटलॉग का सक्सेस टाइम देखता है, जो कि 5.11 सेकंड से कम होकर अब 3.6 सेकंड पर आ जाता है। ये देखकर फैंग भी खुश हो जाता है कि मेरी स्पीड अब पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद फैंग लंच करने के लिए चला जाता है। व्यू चेंज होता है और हम अंकल लैंग को देखते हैं, जो कि जिग्जियन मार्शल हॉल के टॉप पर किसी के आने का वेट कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहां पर एक फाइटर जेट आ जाता है। जैसे ही वो फाइटर जेट लैंड होता है तो उसमें से बहुत सारे मिलिट्री सोल्जर्स बाहर आते हैं। इन मिलिट्री सोल्जर्स के बाद उस एयरक्राफ्ट में से मिलिट्री के हेड कमांडर भी बाहर आते हैं, तो अंकल लैंग उन्हें देखकर सल्यूट करते हैं। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो कि अब जिग्जियन मार्शल हॉल की जिम में आ रहा होता है और कहता है कि हाफ मंथ हो गया, अभी तक मैंने अपनी फिस्ट की पावर को टेस्ट नहीं किया। ये सही टाइम है, अब मैं अपनी फिस्ट की पावर को टेस्ट करता हूँ कि मेरी फिस्ट पावर अब कितनी हो गई है। फैंग को आते हुए देखकर वहाँ जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो भी फैंग के पास आ जाते हैं, ताकि वो भी देख सके कि फैंग की फिस्ट पावर कितनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग पावर टेस्ट करने वाली मशीन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक जोरदार पंच उस मशीन पर मारता है। जैसे ही फैंग का पंच उस मशीन पर लगता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त शॉक वेव बनती है। इस शॉक वेव की पावर भी इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स हिल जाते हैं और जिग्जियन मार्शल हॉल भी एक बार पूरा हिल जाता है, जैसे कि वहाँ पर भूकंप आ गया हो। वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स भी डर जाते हैं। अब वो मशीन फैंग के पंच की पावर को दिखाती है, तो फैंग अपनी पंच की पावर को देखकर कहता है कि ये ठीक है, मेरे पंच की पावर हाई ग्रेड के गॉड ऑफ वार के बराबर है, जो कि 256 टन है। जिसके बाद फैंग अपने मन में सोचता है कि कल मैंने अपनी स्पीड को टेस्ट किया था, वो भी काफी ज्यादा थी। मेरी रनिंग स्पीड 583 मीटर्स पर सेकंड है। जिसके बाद फैंग जिम से चला जाता है और अपना यूनिफॉर्म पहनकर अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है और जाते हुए लिफ्ट के अंदर सोचता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी 1 या 2 साल के अंदर हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच सकती है। अगर मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहूं और अपनी पावर को इंक्रीज करता रहूं तो मैं 2 या 3 सालों में हाई लेवल का गॉड ऑफ वार बन जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने ऑफिस में पहुंच जाता है और लिफ्ट से बाहर आकर अपने ऑफिस में जाने लगता है। तो रास्ते में फैंग को डायरेक्टर जियांग मिलते हैं, जो कि फैंग का ही वेट कर रहे थे। अब जैसे ही फैंग डायरेक्टर जियांग के पास जाता है तो डायरेक्टर जियांग फैंग को कहते हैं, इंस्पेक्टर लुओ फैंग साउथ ईस्ट मिलिट्री के कमांडर आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। डायरेक्टर जियांग की ये बात सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है कमांडर। जिसके बाद फैंग कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है और जाकर कमांडर से मिलता है। अब प्रेसिडेंट जू फैंग से कहते हैं, इंस्पेक्टर लुओ फैंग ये साउथ ईस्ट मिलिट्री रीजन के कमांडर हैं और ये साउथ ईस्ट आर्मी के जनरल हैं, इनका नाम है कमांडर लाओ ली।
प्रेसिडेंट जाओ की ये बात सुनकर फैंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है जनरल ऑफ द आर्मी। तभी कमांडर भी फैंग को बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की मेंटल स्ट्रेंथ हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुकी है। ये लड़का वाकई गैर मामूली है और ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बनेगा। कमांडर अभी फैंग के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फैंग कहता है कमांडर ली, प्रेसिडेंट जाओ, आइए बैठ कर बात करते हैं। जिसके बाद वो सब वहीं टेबल पर बैठ जाते हैं। अब कमांडर फैंग से कहते हैं मिस्टर लुओ फैंग, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको इंस्पेक्टर लुओ फैंग नहीं बल्कि लुओ फैंग कहूँगा, इसलिए आप भी मुझे कमांडर ना कहें, बस मुझे ली, दा वुई, लाओ ली, ब्रदर ली, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ये सुनकर फैंग कहता है तो भी ठीक है, मैं आपको ब्रदर ली कहूँगा। जिसके बाद फैंग उनसे कहता है कि आपको मुझसे क्या काम था जो आप मेरे आने का वेट कर रहे थे। ये सुनकर कमांडर कहता है तो भी ठीक है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, फ़ौरन ही आपको सारी बात बता देता हूँ। फिर कमांडर फैंग के सामने होलोग्राम इमेजेस ओपन करता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं, हालांकि हम इंसानों के पास पावरफुल वॉरियर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन लेज़र कैनन भी है, लेकिन फिर भी इन मॉन्स्टर्स की पावर हमसे बहुत ही ज़्यादा है। इनमें से कुछ मॉन्स्टर्स तो ऐसे हैं जो कि अकेले ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, यहाँ तक कि अगर वो ज़मीन पर रहने वाला मॉन्स्टर भी हो तो भी वो हमसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। पर हमें खतरा इन ज़मीनी मॉन्स्टर से नहीं है क्योंकि हम इनका सामना कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने एंग्जिया सिटी को रिपोर्ट की थी कि टायर 1 की बीस्ट वेव आपकी सिटी की तरफ आ रही है। लास्ट ईयर हमारे इस वर्ल्ड में 6 टाइम टायर 2 बीस्ट वेव आई और 21 टाइम्स टायर 3 बीस्ट वेव आई थी। ये सुनकर फैंग कहता है ये तो बहुत सारी बीस्ट वेव्स हैं जो कि लास्ट ईयर आई थी। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग को अपना फ्लैशबैक याद आता है और वो सोचता है कि जब सीनियर लो गैंग ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था वो सिर्फ लेवल 3 के रैट मॉन्स्टर्स की बीस्ट वेव थी। उस लेवल 3 की बीस्ट वेव की वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था और फिर सेकंड टाइम जो बीस्ट वेव आई थी वो हाइड्रा ड्रैगन की वजह से आई थी। उसने तो हमारी बेस सिटी और जियांग नान को तकरीबन डिस्ट्रॉय ही कर दिया था और वो बीस्ट वेव ही सिर्फ लेवल 2 की बीस्ट वेव थी, यानी कि टायर 2 की बीस्ट वेव थी। मैं ये नहीं जानता कि टायर 1 यानी कि लेवल 1 की बीस्ट वेव कितनी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। यानी कि अभी तक फैंग ने सिर्फ लेवल 3 और लेवल 2 की बीस्ट वेव का सामना किया है और ये दोनों बीस्ट वेव्स ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इन दोनों बीस्ट वेव की वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए फैंग यहाँ पर ये सोच रहा है कि अगर लेवल 1 की बीस्ट वेव आई तो मैं नहीं जानता कि वो कितनी ज़्यादा खौफनाक होगी। जिसके बाद कमांडर फैंग को बताता है कि ये बीस्ट वेव्स अभी भी हमारी बर्दाश्त के अंदर है, यानी कि हम इनका सामना कर सकते हैं, लेकिन जो बीस्ट वेव अब आ रही है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि इसमें हमें सी मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा और ये सी मॉन्स्टर्स समंदर की गहराइयों में रहते हैं। अगर हम इन पर अपने वेपन्स का यूज़ करेंगे, इवन के लेज़र कैनन का भी यूज़ करेंगे तो इन पर उसका कुछ असर नहीं होगा क्योंकि लेज़र कैनन का अटैक पानी के अंदर असर नहीं करता और हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन लेज़र कैनन का उन सी मॉन्स्टर्स पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा इन सी मॉन्स्टर्स की तादाद ज़मीन पर मौजूद मॉन्स्टर से भी ज़्यादा है और ये सी मॉन्स्टर्स ज़मीन के मॉन्स्टर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग और प्रेसिडेंट जू दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।